नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे कोलबर्न एनालॉजी, यानी कि कोलबर्न जे फैक्टर। ये एक कंसेप्ट है। तो एग्जैक्टली जे फैक्टर क्या होता है, ये इक्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू हम देखेंगे। अभी तक हमने जो अलग अलग इक्वेशंस देखे हैं उसमें कोलबर्न इक्वेशन भी देखा था। तो ये कोलबर्न जो इक्वेशन है उसके बेसिस पे ही हम जे फैक्टर इक्वेशन फॉर्म में फाइनलाइज कर सकते हैं। तो जो कोलबर्न इक्वेशन था वो अभी एक बार हम लिखेंगे और उसके बेसिस पे फिर जे फैक्टर जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो कोलबर्न इक्वेशन जो हमारा फाइनल आया था वो था H अपॉन Cp रो यू इंटू Cp म्यू बाय K रेज टू 2/3 इंटू म्यू W बाय म्यू रेज टू 0.14 is equal to 0.023 du rho by mu raised to -0.2। तो ये कोलबर्न इक्वेशन था। ये हमने पैरामीटर्स फॉर्म में लिखा है, उसको ही हम डायमेंशनलेस नंबर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे ये h बाय रो CPU जो है वो NHT है, ये Cp म्यू बाय K जो है वो ब्रैंडल्ट नंबर है यानी NPR, और म्यू W बाय म्यू ये रेशियो है विस्कोसिटीज का, और ये जो डी रो बाय म्यू है वो रेनॉल्ड नंबर है यानी कि NR। तो ये नंबर फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। तो ये कोलबर्न इक्वेशन हमने देखा था। अभी ये जो स्पेसिफिक कंडीशन है यानी कि रेनॉल्ड नंबर बिटवीन 5000 टू 2 लाख, अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 5000 प्लस आती है और लेस देन 2 लाख आती है तो उसमें फ्रिक्शन फैक्टर जो कैलकुलेट करना है वो फ्रिक्शन फैक्टर होता है 0.046 इंटू डी रो बाय म्यू रेज टू -0.2। तो ये कैसे आता है? तो नॉर्मली अगर आप फ्रिक्शन फैक्टर जो फ्लूइड फ्लो ऑपरेशन में हमने पढ़ा है उसके बारे में अगर हमने देखा तो फ्रिक्शन फैक्टर और जे फैक्टर दोनों रिलेट करते हैं। और स्पेशली अभी हम रेनॉल्ड्स नंबर की जो रेंज देख रहे हैं उसमें टर्बुलेंट फ्लो है, यानी कि अगर टर्बुलेंट फ्लो होता है तो उसमें जो रिलेशन आता है वो रहता है जे फैक्टर। स्पेशली अभी हम हीट ट्रांसफर ओरिएंटेड और टर्बुलेंट फ्लो के बारे में देख रहे हैं तो वो होता है F/2, यानी कि F फ्रिक्शन फैक्टर, जे फैक्टर, और ये जे फैक्टर ये रिलेट करता है F/2, यानी कि जे फैक्टर इज द हाफ ऑफ फ्रिक्शन फैक्टर। अभी आपको जो फ्रिक्शन फैक्टर है वो मालूम है, तो फ्रिक्शन फैक्टर जो हमने कोलबर्न इक्वेशन का यूज करके हमने लिखा है उसके बेसिस पे भी आप ये लिख सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे ये जो जे फैक्टर है ये बन जाएगा H बाय रो CPU इंटू Cp म्यू बाय K रेज टू 2/3 म्यू W बाय म्यू रेज टू 0.14, और इसको ही हम लिख सकते हैं। अभी ये जो है ये साइड हमने लिखी है H बाय रो CPU Cp म्यू बाय K रेज टू 2/3 और म्यू W बाय म्यू रेज टू 0.14। तो ये कोलबर्न इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है यही आपकी जे फैक्टर है, और जे फैक्टर में अगर आप देखेंगे तो ये F/2 है। तो ये जो अभी इक्वेशन है अगर आपको ये इक्वेशन फॉर्म में लिखता है तो ये जे फैक्टर यहाँ पे बन जाएगा 0.023 du रो बाय म्यू रेज टू -0. अभी जे फैक्टर हमने अभी देखा है कि F/2 है।
तो यहाँ पे अगर आपको f अगर इक्वल करना है और इसका अगर मल्टीप्लिकेशन आप देखेंगे तो ये जो 2 है ये लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बन जाएगा 0.046 du rho by mu माइनस 0.2। तो ये जो इक्वेशन है ये पहले हमने जो लिखा है ये इक्वेशन ऐसे आता है। तो अगर आप जे फैक्टर के बारे में देखेंगे तो उसका फ्रिक्शन फैक्टर से रिलेशन आपको मालूम चाहिए और दूसरा जो कोलबर्न इक्वेशन है ये मालूम चाहिए। तो कोलबर्न इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड भी आप इक्वेट करके लिख सकते हैं एज अ जे फैक्टर, या फिर अगर आपको राइट हैंड साइड लिखना है उसका कोलबर्न इक्वेशन का तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं, लेकिन ये जो f/2 है अगर 2 ने इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो वो जो है वो फैक्टर बन जाएगा 0.046 इंटू du rho by mu। तो ये मेनली अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो फ्रिक्शन फैक्टर के बेसिस पे भी आप ये वर्कआउट कर सकते हैं। तो ये फ्रिक्शन फैक्टर इज इक्वल टू 0.046 du rho by mu रेज़ टू माइनस 0.2। अभी इसमें अगर सिचुएशन चेंज है तो उस हिसाब से थोड़े से चेंजेस भी हो सकते हैं। अभी वो सिचुएशन के हिसाब से हम चेंजेस देखेंगे। जैसे अभी अगर आप कोलबर्न एनालॉजी के बारे में बात कर रहे हैं और जे फैक्टर अभी हमको मालूम हुआ है, जैसे अभी जे फैक्टर आप यहाँ पे लिख सकते हैं 0.023 इंटू du rho by mu रेज़ टू माइनस 0.2 या 0.023 इंटू NRE रेज़ टू माइनस 0.2। तो NRE बेसिस पे भी आप लिख सकते हैं या फिर du rho by mu के बेसिस पे भी आप लिख सकते हैं। अगर ये फ्लो जैसे अभी हमने लैमिनार के बारे में स्टडी किया तो ये फ्लो अगर लैमिनार फ्लो होता है यानी आपका जो NRE नंबर है वो अगर लेस देन 2100 होता है तो वहां पे उसको लैमिनार फ्लो कहा जाता है। तो लैमिनार फ्लो के लिए हमने जो इक्वेशन यूज किया था वो था नसेल्ट नंबर इज इक्वल टू 2.0 mcp by kl रेज़ टू 1/3 इंटू म्यू बाय म्यू w रेज़ टू 0.14। तो ये लैमिनार फ्लो का हमने इक्वेशन यूज किया था और इसके रिलेटेड एक जो इक्वेशन था जिसको हमने कहा था साइडेटेड के बेसिस पे इक्वेशन। तो ये जो ग्रेड्स नंबर के फॉर्म में जो इक्वेशन देखा था हमने लैमिनार फ्लो, पहले हमने साइडेटेड इक्वेशन पढ़ा था उसके बाद में उसका ग्रेड्स नंबर में भी इक्वेशन देख लिया था। तो ये जो ग्रेड्स नंबर का जो इक्वेशन था वो इक्वेशन भी आपको मालूम चाहिए, उसके बेसिस पे आप रीअरेंजमेंट कर सकते हैं। तो जैसे अगर यहाँ पे आपको अगर ग्रेड्स नंबर में इक्वेशन देखना है तो वो था नसेल्ट नंबर इज इक्वल टू टू इंटू π/4 d/L NRE NPR रेज़ टू 1/3 और म्यू बाय म्यू w रेज़ टू 0.14। तो ये एक इक्वेशन था। अभी ये अगर इक्वेशन हम देखेंगे और उसका कंपैरिजन अगर करेंगे तो इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में जो नसेल्ट नंबर है उसको भी आप इक्वेट करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर यहाँ पे आप ये नसेल्ट नंबर
और ये एक नसेल्ट नंबर का इक्वेशन है। ये एक्चुअली ये जो MCP बाय KL है ये ग्रेड्स नंबर है, तो ये ग्रेड्स नंबर फॉर्म में इक्वेशन है और यहाँ पे रेनॉल्ड नंबर और प्रांड्टल नंबर फॉर्म में इक्वेशन है। ये ऑलरेडी हमने लैमिनार फ्लो साइडरटेट इक्वेशन और जो साइडरटेट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ ग्रेड्स नंबर है वो ऑलरेडी पढ़ा है, डिस्कस किया है और उसी का अभी हम यूज कर रहे हैं। तो ये अगर इक्वेशन चेक कर लेते हैं और इसको इक्वेट कर लेते हैं तो ये बन जाएगा हम इसको रीअरेंज भी कर सकते हैं ये इक्वेशन को, जैसे अभी यहाँ पे मैं लिख रहा हूं नसेल्ट नंबर इज इक्वल टू, ये दोनों इक्वेशन आप लिख सकते हैं। अभी इसको रीअरेंज करके हमने NRE और NPR से अगर डिवाइड कर लिया तो आपको दोनों साइड में करना पड़ेगा। तो अगर ये रीअरेंजमेंट आपने कर ली तो उसमें क्या चेंजेस होते हैं ये देखिए। जैसे यहाँ पे अभी इक्वेशन बन जाएगा π/4 D/L NRE NPR रेज टू 1/3। अभी हमने लेफ्ट हैंड साइड में NRE NPR से डिवाइड कर लिया, इसलिए यहां पर भी आपको NRE NPR से डिवाइड करना पड़ेगा। ये इक्वेशन बन जाएगा ऐसे। अभी यहाँ पे आप ये NRE NPR जो है वो सॉल्व कर सकते हैं और जो नसेल्ट नंबर डिवाइडेड बाय NRE NPR जो है उसको आप रिप्लेस भी कर सकते हैं। जैसे अभी हमने पहले देखा था कि जो स्टैंडर्ड नंबर है, जो डायमेंशनलेस नंबर है, तो वो स्टैंडर्ड नंबर आप ऐसे लिख सकते हैं कि नसेल्ट नंबर इज डिवाइडेड बाय NRE इंटू NPR। तो स्टैंडर्ड नंबर से इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बन जाएगा स्टैंडर्ड नंबर, क्योंकि ये नसेल्ट नंबर डिवाइडेड बाय NRE NPR स्टैंडर्ड नंबर होता है। उसके बाद में अभी ये सेपरेट लिख रहा हूं मैं π/4 रेज टू 1/3 D/L रेज टू 1/3 और यहाँ पे अभी जो है NRE रेज टू 1/3 NPR रेज टू 1/3 डिवाइडेड बाय NRE NPR म्यू बाय म्यू W रेज टू 0.1। ये सॉल्व कर सकते हैं आप। जैसे अभी अगर आपने ये सॉल्व कर लिया 2 इंटू π/4 ये कांस्टेंट है रेज टू 1/3, तो इसका एक वैल्यू आएगा और D/L रेज टू 1/3 वैसे ही रहेगा और उसके अलावा जो रेशो है म्यू बाय म्यू W का वो भी वैसे रहेगा। तो मेन यहाँ पे स्टैंडर्ड नंबर जो है वो आप सॉल्व कर सकते हैं, जो आएगा ये सॉल्यूशन 2 इंटू π/4 रेज टू 1/3 अगर कैलकुलेशंस पे करेंगे तो 1.86 आता है। तो ये 1.86 D/L रेज टू 1/3। अभी ये जो NRE NPR जो है उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो NRE रेज टू 1/3 है और यहाँ पे NRE रेज टू 1 है, तो 1/3 माइनस 1 माइनस 3/3 यानी कि -2/3। तो NRE आता है -2/3 और जो NPR है वो आएगा 1/3 माइनस 1 यानी कि ये भी -2/3। विस्कोसिटी रेशियो सेम रहेगा। अभी इसको अगर आप कंटिन्यू सॉल्व करते हैं
नेक्स्ट स्टेप में, तो ये जो स्टैंडर्ड नंबर था, ये स्टैंडर्ड नंबर आप कन्वर्ट कर सकते हैं h बाय रो सीपीयू, क्योंकि ये स्टैंडर्ड नंबर जो होता है ये आता है h बाय रो सीपीयू। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ये फॉर्म में h बाय रो सीपीयू, तो ये बन जाएगा 1.86 d बाय एल रेस टू 1/3। अभी यहाँ पे है NRE रेस टू -2/3, यहाँ पर ये फॉर्म में लिख सकते हैं आप NRE रेस टू -2/3। NPR जो है वो NPR आप लेफ्ट हैंड साइड में भी ले सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ NPR रेस टू -2/3 और म्यू बाय म्यू W रेस टू -0.14। तो अभी हमने सिर्फ स्टैंडर्ड नंबर जो है पैरामीटर फॉर्म में लिखा है। तो अभी ये सभी बातें अगर आप पैरामीटर फॉर्म में लिखते हैं तो इसको हम सिर्फ रीअरेंज कर रहे हैं, जैसे h बाय रो सीपीयू। अभी यहाँ पे हम जो प्रांड्टल नंबर है ये लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं और उसको पैरामीटर फॉर्म में लिखते हैं, जैसे CP म्यू बाय के। ये एक्चुअली प्रांड्टल नंबर है, लेकिन ये प्रांड्टल नंबर -2/3 है। यहाँ पे अगर डिवाइड करेंगे तो वो +2/3 बन जाएगा, और इसलिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं रेस टू 2/3। यहाँ पे जो म्यू बाय म्यू W रेस टू 0.14 है, इसको हम रिवर्स कर सकेंगे क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में आएगा, तो म्यू W बाय म्यू रेस टू -0.14। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड में जाएगा, तो उसको हम न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर रहे हैं रेसिप्रोकल लेके, म्यू W बाय म्यू इक्वल टू 1.86 इंटू D बाय L रेस टू 1/3, और जो NRE है वो पैरामीटर फॉर्म में लिख रहे हैं DU रो बाय म्यू रेस टू -2/3। तो ये इक्वेशन जो है वो लैमिनार फ्लो रीजन के लिए, जहां पे जो NRE वैल्यू है वो लेस देन 2100 अगर रहती है, तो जो फैक्टर है जो हम कह रहे हैं J फैक्टर, तो यही J फैक्टर है और ये J फैक्टर का इक्वेशन। तो अगर लैमिनार फ्लो होता है तो J फैक्टर का इक्वेशन बन जाएगा 1.86 d by L raised to 1/3 du rho by mu by raised to -2/3, or that is equal to h by rho CPU Cp mu by k raised to 2/3 into mu W by mu raised to 0.14। तो जैसे ही आपको न्यूमेरिकल्स में या प्रॉब्लम्स में जो वैल्यूज दी होगी उस हिसाब से आप ये J फैक्टर यूज कर सकते हैं।